Guys, next topic is diffraction. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्रैक्शन। तो पहले तो बेसिकली थोड़ा सा रीकैप, वाईडीएससी में क्या किया था हमने। वाईडीएससी में हमने ये कहा था कि दो स्लिट थी, सामने हमारे पास स्क्रीन था, ये स्लिट 1 हो गया, ये स्लिट 2 हो गया, पीछे सोर्स रख दिया। स्लिट 1 एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, स्लिट 2 एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर पॉइंट पी पे देखा जाए, ये एंगल थीटा हो गया, यहां से भी एंगल थीटा पे वेव जाए और यहां से भी एंगल थीटा पे वेव जाए, और ये दोनों पैरेलल लाइंस कहां पे मीट कर जाएंगी? पी पॉइंट पे मीट करेंगी। पैरेलल लाइंस हैं, ये पी पे मीट कर जाएंगी। बस हद्दी कर दी, ठीक है। हमने कहा क्यों क्यों कर जाएंगी? क्योंकि ये डी, कैपिटल डी इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। हाँ या ना? ये स्मॉल डी हो गया। पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद वर्टिकल। पाथ डिफरेंस ये वाला लेंथ हो जाएगा डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस होगा। जहां पर ये एन लैम्डा के बराबर था वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहां पर डी साइन थीटा ऑड लैम्डा बाई 2 के बराबर था वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। साइन थीटा को थीटा लिख दिया था, साइन थीटा को थीटा लिख दिया, थीटा को टेन थीटा लिख दिया, इसको लिख दिया टेन थीटा को वाई बाई कैपिटल डी। तो ये आ जाएगा, पाथ डिफरेंस आ जाएगा डी इंटू वाई बाई कैपिटल डी इज एन लैम्डा हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वाई हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एन डब्ल्यू पे। बोलो हाँ। डब्ल्यू इसको बोल दिया था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को, और ये चीज क्या थी? फ्रिंज विड्थ। और ऐसे ही हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा 2n-1 डब्ल्यू बाई 2 पे। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ये वाईडीएससी रिकैप कराया मैंने। हो गया रिकैप या नहीं हो गया? सर हाँ बेटा बोलो। सर वो जो स्मॉल डी है, हाँ अगर इसकी वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में की होगी तो फिर मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा था। हाँ, उसमें नंबर पूछागा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, हाँ, नंबर ऑफ मिनिमा। तो नंबर। साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, उससे हो जाएगा। अब सही है? अच्छा, जैसे जैसे क्वेश्चन क्या दिया था, इधर देखो, क्वेश्चन की वैल्यू बता दो जरा, वैल्यू क्या थी? फाइव फाइव लैम्डा बाई टू। अ, 2.5 उसने लैम्डा। उसने उसने कह दिया, स्मॉल डी दे दिया था 5 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ठीक है। तो हमने कह दिया 5 लैम्डा बाई 2 साइन थीटा इज एन लैम्डा। यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, हाँ या ना? तो साइन थीटा हो गया n × 2/5। अब हमें पता है कि थीटा, साइन थीटा <<1 होना चाहिए या =1 होना चाहिए। तो n की वैल्यू क्या क्या डाल सकता हूँ? n की वैल्यू मैंने 0 डाला, वह एक मैक्सिमा हो गया। n की वैल्यू 1 डाला, दूसरा मैक्सिमा हो गया। n की वैल्यू मैंने 2 डाला, तीसरा मैक्सिमा हो गया। 3 डाल सकता हूँ क्या? नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू 0 डाला तो एक मैक्सिमा आ गया। कहीं ना कहीं थीटा पे, थीटा 1 पे, रादर थीटा 1 एंगल पे, ये दूसरा n = 1 डालने पे आया, एक n = 2 डालने पे आया, हाँ या ना? ऐसे ही n = -1 डालने पे एक आएगा, हाँ या ना? और एक n = -2 डालने पे भी आएगा। तो कितने मैक्सिमा आ गए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पॉइंट्स आ गए 5। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? यस सर। हाँ पक्का? हाँ हाँ। चलो गुड। अच्छा किया तुमने क्वेश्चन पूछा। लेकिन मैं ये चीज नहीं बताने वाला था। ये तो कहीं ना कहीं डाउट में पूछ ही लेंगे बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े। मैं डिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक सिंगल स्लिट ले ली, ठीक है, और सामने रख दी स्क्रीन, और यहां पर स्लिट का साइज ले लिया स्मॉल डी, ये ले लिया कैपिटल डी। पहला लॉजिक तो ये बनता है कि जो ये स्लिट है इसको कैसे अज्यूम करेंगे, सिंगल स्लिट को,
as if it is made up of infinitely many thin slits. As if it is made up of infinitely many thin slits. Is that fine for everybody? अब करना तो ये था कि भाई यहां से पेयर उठा लो, x डिस्टेंस पे एक स्लिट ले ली और y डिस्टेंस पे दूसरा पार्ट ले लिया। अब इन दो का इंटरफेरेंस देख रहे हैं किसी एंगल थीटा पे, तो क्या मैं कह सकता हूं वहां पर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स साइन थीटा। और अगर वो n लैम्डा होगा तो वहां पे क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। प्रॉब्लम क्या है इसे सॉल्व करने में कि y भी तुम्हारा वेरिएबल है, x भी तुम्हारा वेरिएबल है। तुम समझे नहीं, इसको ऐसा नाम दे दो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हम ये कहेंगे पहले x को फिक्स कर देना 1 पे एंड y शुड गो फ्रॉम 2 से n तक। n ये वाला हो गया मान लो, n पार्ट्स में तोड़ दिया। फिर x को ले लेना 2 और y को ले लेना 3 से n तक। फिर x को ले लेना 3 और y को ले लेना 4 से n तक। n इज द नंबर ऑफ स्लिट्स, हाँ या ना? किस किस को ये पल्ले पड़ा है कि क्या हो रहा है डिफ्रैक्शन में, क्या हो रहा है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में बेसिकली पेयर्स में लेके इंटरफेरेंस करने की बात कर रहे हैं, हाँ या ना? सर एक बार फिर से बता सकते हो ये, सर मुझे अच्छे से सुना ही नहीं गया सर। अरे यार, देखो अब करना तो ऐसे चाहिए, अब ये करना करना तुम्हारे बस की है नहीं। क्या है, क्या नहीं है? इट इज बियॉन्ड यू गाइस, ओके। तो हम कहते हैं हम रटेंगे इसका फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, सिंगल स्लिट का फॉर्मूला एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है कि ये था स्मॉल डी, ये था कैपिटल डी। एक्चुअली एग्जैक्टली उल्टा बोलना भी गलत है, एग्जैक्टली उल्टा बोलना भी गलत है, एग्जैक्टली उल्टा नहीं होता। ऐसे होता है, इसको बोल दिया y और ये बोल दिया y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा कहां पे आता है? अब उल्टा हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव होएगा ऑड w/2 पे और डिस्ट्रक्टिव होएगा nw पे। लेकिन ध्यान रखना nw में n 0 नहीं हो सकता, क्योंकि n 0 हो जाएगा तो वहां पे तो कंस्ट्रक्टिव था। और ऑड w/2 में ऑड 1 नहीं हो सकता, 3w/2 से चालू होगा। अब समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ सर। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखो। इसका जो इंटरफेरेंस होता है उसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनता है कि यहां पर y इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव हुआ और उसकी इंटेंसिटी है मान लो I0, उसकी इंटेंसिटी है मान लो I0। अब कंस्ट्रक्टिव के बाद तो डिस्ट्रक्टिव आएगा, तो डिस्ट्रक्टिव कहां पे आएगा? यहां पे आएगा W पे। तो ये W हो गया और ये माइनस W हो गया, यहां पे दोनों पे मिनिमा आया। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव आएगा कहां पे? 1.5 W पे। ये कौन से वाला हो गया? 3w/2 वाला। फिर डिस्ट्रक्टिव आएगा कहां पे? 2W पे। फिर कंस्ट्रक्टिव आएगा 2.5 W पे और फिर हमारा डिस्ट्रक्टिव आएगा 3W पे। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? ऐसे ही यहां पर नीचे कर दिया हमने कि हमारा कंस्ट्रक्टिव आएगा -1.5W पे और फिर -2W पे डिस्ट्रक्टिव आएगा, -2.5W पे कंस्ट्रक्टिव आएगा और -3W पे डिस्ट्रक्टिव आएगा। उल्टा हो गया ना कंडीशन? हाँ सर। और एग्जैक्टली फॉर्मूला ये भी नहीं कह सकते कि कंस्ट्रक्टिव ऑड W/2 पे हो रहा है। हाँ हो रहा है ऑड W/2 पे, लेकिन वो ऑड की वैल्यू 1 से चालू नहीं होगी, 3 से चालू होगी। और डिस्ट्रक्टिव NW पे हो रहा है, लेकिन n की वैल्यू 0 मत डाल देना।
अब एक चीज तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही है कि इंटेंसिटी मैक्सिमास की कम होती जा रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमास की कम होती जा रही है। सेंटर वाले की अगर आई नॉट है तो अगले वाले की हो जाएगी आई नॉट बाई 22, और उससे अगले वाले की और कम हो जाती है, वो हो जाती है आई नॉट बाई 62.5। इसका एक फॉर्मूला भी है जो कोई तुम्हारे कोर्स में नहीं है, छोड़ देना उसे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इंटेंसिटी कम होती जा रही है। और दूसरा मेजर डिफरेंस क्या हो गया कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ज्यादा चौड़ी होती है। किस किस को दिख रहा है कि भाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई 2W है, और बाकियों की सबकी क्या हो जाएगी W। बाकियों की सबकी क्या हो जाएगी W। बाकियों की सबकी क्या हो जाएगी W। और W क्या था? लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। यहां पर स्मॉल डी क्या है? सिंगल स्लिट की चौड़ाई, और कैपिटल डी क्या हो गया? स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। हाँ या ना? तो ये एक तरीके से रिजल्ट याद रखना है, ये रिजल्ट है बेसिकली। मैंने इसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि ये डिराइव कैसे हुआ, दिस इज बेसिकली अ रिजल्ट। एनसीईआरटी में इस रिजल्ट का डेरिवेशन मत बोलो उसे, वो डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड डेरिवेशन। डेरिवेशन होता है तुमने प्रॉपर डिराइव किया, तुम्हारे पास रिजल्ट है, उसको समहाउ जुगाड़ करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन भले ही कह सकते हो उसे, प्लीज डेरिवेशन नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? डेरिवेशन। हाँ, लेकिन स्कूल में हो सकता है वो बोर्ड में बोले कि डिराइव डिफ्रैक्शन का रिजल्ट, ये रिजल्ट डिराइव करो। तो भैया जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं ना, वो बस लिख के आ जाना। क्या कर देना? लिख के आ जाना। अभी तुम्हें समझ में आएगा मैं क्यों उसको एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ मतलब बकवास ही है, ठीक है। लेट अस ट्राई, अरे लेट अस। सर रुक जाओ सर। अरे रिजल्ट तो रट लेना, रिजल्ट रट लो, ठीक है। क्या वो अब तक लिखा ही नहीं क्या ये? जल्दी जल्दी लिखो गाइस। फिर इसका एक गंदा सा फॉर्मूला भी बता दिया था सर। गाइस मैं ये कह रहा था, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया, सबसे पहले मैं y इक्वल टू 0 पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये हमारा सिंगल स्लिट था, और स्क्रीन के सेंटर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, या फिर मैक्सिमा है, या फिर ब्राइट है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसा सोचो, दिस स्लिट इज बेसिकली मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी स्लिट्स। बोलो हाँ। दिस स्लिट इज बेसिकली मेड अप ऑफ इनफाइनाइटली मेनी स्लिट्स। उसके बाद एक काम करो, गाइस, तो इसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट उठा लिया स्लिट का, और सबसे नीचे वाला उठा लिया, और फिर कहा कि उन दोनों के कारण पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस विल बी 0। पाथ क्या लिख दिया? ये ए क्यों लिख दिया? ई लिखना था। पाथ डिफरेंस विल बी 0। तो क्या मैं कह सकता हूं उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। फिर ऊपर से एक नीचे वाला उठा लिया स्लिट, और नीचे से एक ऊपर वाला उठा लिया, इनका भी पाथ डिफरेंस 0 होगा या नहीं होगा इस पॉइंट पे? हाँ हाँ। तो इन दो का भी क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर ऊपर से थर्ड उठा लिया, और नीचे से भी थर्ड उठा लिया, इनका भी पाथ डिफरेंस 0 हो गया। फिर ऊपर से फोर्थ उठा लिया, और नीचे से भी फोर्थ उठा लिया, उनका भी कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ऐसे ऊपर से जाते गए और ऐसे नीचे से आते गए, सबका कंस्ट्रक्टिव होता गया। तो कह दिया पूरी स्लिट का हो गया भाई कंस्ट्रक्टिव। अब किसी को इस एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम समझ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। ऑब्वियस है। इसमें प्रॉब्लम क्या हाँ, है? इसमें प्रॉब्लम यह सेंटर। है कि नहीं, सबसे ऊपर वाले का इंटरफेरेंस अगर इसके साथ करता तो वो तो किया ही नहीं, वो तो किया ही नहीं। बात समझ में आई या नहीं आई? अपने मन से क्या किया?
पकड़ पकड़ के करवा दिया लास्ट अपने पकड़ पकड़ के, मतलब जो एक्सप्लेन करना था वो करवा दिया। सिमेट्रिक पॉइंट्स लिए। हाँ, कि यहां से ये लिया कंस्ट्रक्टिव, यहां से ये लिया कंस्ट्रक्टिव, यहां से ये लिया कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अगला अगला डिस्ट्रक्टिव प्रूव करोगे कहां पे, y इज इक्वल टू डब्ल्यू पे, कहां पर, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी पे। अब देखो क्या किया, ये स्लिट थी, इसको दो हिस्सों में काट दिया। पहले ही क्या किया, इसे दो हिस्सों में काट दिया। इस स्लिट को कहा कि भाई इसका ये पार्ट हो गया एक, और ये एक पार्ट हो गया, ये हो गया d/2 और ये हो गया d/2, और ऐसे एंगल थीटा पे चेक करेंगे कि हम इस वाले का और इस वाले का, सबसे ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स का डिस्ट्रक्टिव करा दें। तो इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा ये बता दो। d/2 साइन थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ सर। d/2 साइन थीटा को लिख दो एंड लैम्डा बाई टू, तो हम कहेंगे इनका हो गया डिस्ट्रक्टिव। इससे कह देना डी वाई बाई कैपिटल डी, साइन थीटा को टेन थीटा इज लैम्डा, वाई इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो इनका हो गया डिस्ट्रक्टिव। अभी तो इन दो का डिस्ट्रक्टिव दिखाया है, तो फिर इसको लॉजिक लगाया कि इसका सेकंड और इसका सेकंड, इनके बीच में भी डिस्टेंस कितना होगा, d/2। तो इनका भी पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, d/2 साइन थीटा इज लैम्डा/2, इनका भी डिस्ट्रक्टिव। फिर ऊपर से तीसरा ले लिया ग्रीन वाला, और यहां से भी तीसरा ले लिया इसका भी कह दिया पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, d/2 साइन थीटा, इनका भी डिस्ट्रक्टिव। तो टेक्निकली कह दिया कि ये स्लिट और ये स्लिट पूरे का हो गया डिस्ट्रक्टिव। तो भैया यहां पर हो गया डिस्ट्रक्टिव, कहां पर, W पे। एवरीबॉडी गेटिंग इट और नॉट? हाँ ना में जवाब देंगे? हाँ हाँ उसके बाद ये कहा कि फिर से इसको कट किया, इस बार 2 की जगह 3 में कट कर दिया, 3 में कट कर दिया, d/3 एंड d/3। सही है। अब इस वाले का और इस वाले को उठाया और इनका डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा, d/3 साइन थीटा शुड बी लैम्डा/2। तो थीटा कितना आ गया, 3 लैम्डा/2d, थीटा हो गया टेन थीटा y बाई कैपिटल डी, तो y आ गया 1.5w। तुम कहोगे यहां पे तो डिस्ट्रक्टिव हो रहा, कंस्ट्रक्टिव हो रहा था। मैंने कहा रुको तो सही, इसका और इसका भी कैंसिल हो गया, इसका भी और इसका भी कैंसिल हो गया, इसका और इसका भी कैंसिल हो गया। मैंने कहा ये वाली 1/3 स्लिट और ये वाली 1/3 स्लिट कैंसिल हो गई, 1/3 तो बची ना। तो कुछ इंटेंसिटी होगी, लेकिन वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां पर कर दिया कंस्ट्रक्टिव, कुछ अपने ही मजे में चल रहे हैं। मतलब अगले वाले में क्या करने वाले हैं कि स्लिट को उठाया, डी साइज की स्लिट थी, इसको तोड़ दिया 4 में, d/4 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 d/4, और फिर कह दिया d/4 साइन थीटा इज लैम्डा/2। तो y आ गया 2w। सही है। यहां पे हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, तो ये पूरी स्लिट इसको कैंसिल कर देगी, ये पूरी स्लिट इसको कैंसिल कर देगी, पार्ट्स करके। एम आई राइट? तो यहां पे हो गया डिस्ट्रक्टिव। फिर कहा उसको 4 की जगह तोड़ दो 5 में, 5 में तोड़ दो, 1 2 3 4, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये 5। सही है। ये हो गया d/5, ये भी d/5, ये भी d/5, ये भी d/5, और ये भी d/5। और फिर कह देना d/5 साइन थीटा इज लैम्डा/2, तो उससे y आ जाएगा 2.5w। तो यहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है किसका, इस पार्ट का और इस पार्ट का।
तो टेक्निकली ये स्लिट ये पार्ट को काट देगी, ये वाला इसको काट देगा, 1/5 बचेगा, तो इंटेंसिटी और लेस हो जाएगी। यहां पे बोल दिया क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किस किस को लग रहा है कि ये तो भाई दिस इज दिस डेरिवेशन और इज दिस अ वेरी वियर्ड नहीं एक्सप्लेनेशन? सर, दिस सर इज ये जो दिस पार्ट इज अ, बच रहा है, हाँ तो ये पार्ट तो बच रहा है, बस जबरदस्ती है कुछ कुछ सर। होगा, जबरदस्ती लग रहा है ना, तो जबरदस्ती ही है, ठीक है। तो प्रॉपर डेरिवेशन करना फर्स्ट ईयर में जाके। अभी तो ये है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन आए तो कर लोगे। एम आई राइट गाइस? तो सर हम बस बोल रहे हैं ना कि जो पार्ट बच रहा है वो कंस्ट्रक्टिव ही करेगा। बस बस, और कुछ करेगा तो कुछ इंटेंसिटी कम भी हो जाएगी, कुछ करेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? तो ये इतना लंबा डेरिवेशन दिखाना है बोर्ड में, 4 पेज। गाइज ये मैंने जो लिखा है इसे लिख लो, उसके बाद देखो मैं एनसीईआरटी का कुछ फोटो भेज रहा हूँ, उसे पढ़ लेना, ठीक है। क्या करना, इसे पढ़ लेना। देखो रीडिंग मारना। अरे सर इसमें ये बहुत कष्ट है सर, आपका फेस कैम छुप ही नहीं रहा है, बीच में आता है। क्या आ गया, बीच में आ गया क्या? हाँ सर, थोड़ा लेफ्ट कर दो, हर चीज से राइट थोड़ी सी जगह छोड़ दो, ठीक है, अब दिख रहा या है हल्का पूरा? सा ऊपर कर दो, ऊपर कर दो सर, हल्का सा ऊपर। हाँ गाइस, ये ठीक है देख सर, लिया? बस रहने दो। ठीक है, इसे इसे पढ़ लेना, और अरे उसके तो फिर बाद लायक थे, पढ़ तो नहीं लेते सर। क्लास के बाद पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो बस बता रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना है, पता चला कुछ और ही पढ़ने बैठ गए। ठीक है, इस पूरे पार्ट की रीडिंग मार लेना। जो मैंने ये बताया है अब तक, वही उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है। है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा। ये भी पढ़ लेना, ठीक है। यहां तक का इसकी रीडिंग मार लेना, जो अब तक मैंने पढ़ाया उसी चीज पे बेस्ड था। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है जो मैं अभी भेज रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर मेंस में आया है, एंड आई डोंट नो क्यों आ गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो पहले वो क्वेश्चन करा दूं। एनसीईआरटी वाले ना क्वेश्चन भी कायदे से नहीं देते हैं। वो एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब इंसेप्शन बना देते हैं। क्या कर देते हैं? देखो मतलब 10 मुझे कराना था एग्जाम्पल 10.5, भाई साहब जी ने एग्जाम्पल 10.5 में कहा है इन एग्जाम्पल 10.3 व्हाट शुड बी दिस। मतलब भाई तो दोबारा लिख ले, दोबारा लिख ले, तो प्रॉब्लम क्या है? अभी सेमीकंडक्टर में भी ऐसा ही क्वेश्चन है एक, उसके सॉल्यूशन के अंदर, उसके सॉल्यूशन के अंदर ऐसी चीज यूज करिए जो क्वेश्चन में देनी चाहिए। हाँ पढ़ो जरा एग्जाम्पल 10.3 पढ़ो। क्या कह रहा है? टू स्लिट्स आर मेड, ये एक स्लिट है, ये एक और स्लिट है,
they are made 1 mm apart, 1 mm apart, and the screen is placed 1 meter away, 1 meter away. ठीक है भाई, इनके कारण बनेगा, और वेवलेंथ दिया हुआ है 500 नैनोमीटर। ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, YDSC पैटर्न बनेगा, हाँ या ना? ऐसे वाला पैटर्न बनेगा, बनेगा ना गाइस? हाँ 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 सर। ठीक है जी। अब उसके बाद कुछ और नई कहानी चालू हो गई। इन एग्जाम्पल 10.3 व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, इस स्लिट की विड्थ को पूछा है, सो दैट कि इस सिंगल स्लिट को मान के ऐसे मानो कि ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बना रहा है। कैसे वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न? ऐसे वाला, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? और ये कह रहा है कि what should be the width of each slit be to obtain 10 maxima of double slit within the central maxima of single slit। सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा कितने साइज का होता था? 2W का, दैट इज 2 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये स्मॉल d कौन से वाला स्मॉल d है भाई? ये वाला स्मॉल d है ना? हाँ सर। ये कह रहा है इसमें YDSC के 10 मैक्सिमा आ जाए, तो 10 लैम्डा कैपिटल D बाय, ये स्मॉल d कौन सा है? 1 mm वाला है। किस किस को ये चमका? हाँ लैम्डा सर। डी कट गया, स्मॉल d आ गया, स्मॉल d आ गया 1 mm बाय 5, दैट्स 0.2 मिलीमीटर। ये हो गया 0.2 मिलीमीटर। डन, एवरीबॉडी गॉट इट? हो गया नहीं हो गया गाइस? सर रुक जाओ। गाइस जहां तक का समझ में आ गया, समझ में तो क्या आ गया? रट लिया, क्या कर लिया? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को रट लिया हमने, आई होप। और जिसने नहीं रटा है भाई बेबी यार, क्या संभल के रहना, रटना जरूरी है, इस पे से क्वेश्चन आ जाता है। अब ऐसे है, मान लो ऐसे था ना, ऐसे था, इस एंगल को बोल दिया सपोज से थीटा। ये थीटा कितना होगा बाय द वे? ये था कैपिटल D और ये था W, ये भी W था, ये भी W था, सही है? तो कहना इसे कैपिटल D थीटा इज W वाज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ठीक है? और थीटा आ गया लैम्डा बाय d। बेटा प्लीज ध्यान रखना, ये थीटा डिफरेंट थीटा है एज कंपेयर टू जो उसमें किया था हमने YDSC में फ्रिंज विड्थ किया था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्योंकि उसमें पूरे को थीटा लिया था, उसमें मैंने पूरे को थीटा लिया था, इफ यू रिमेंबर, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। उसमें मैंने ये कहा था YDSC वाले में ऐसा डायग्राम बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा डायग्राम बनाया था, और ये कहा था कि ऐसे बना था, हाँ या ना? इंटेंसिटी का ग्राफ, और ये W/2 था और ये भी W/2 था, और इस पूरे एंगल को मैंने कहा था एंगुलर फ्रिंज विड्थ, और फिर मैंने कहा था कैपिटल D थीटा इज W, तो थीटा आ गया था अगेन लैम्डा बाय स्मॉल d, थीटा आ गया था लैम्डा बाय स्मॉल d। उसमें पूरे को थीटा लिया था और इसमें आई थिंक आधे को थीटा ले रहा हूं, हाँ या ना? बी केयरफुल, बी व्हाट? केयरफुल। अगर मैं चाहता हूं कि ये चौड़ा सा बने, चौड़ा सा मतलब कि भाई ऐसा सा बने, डिफ्रैक्शन ऐसा हो, प्रोमिनेंट सा डिफ्रैक्शन पैटर्न बने, तो मैं चाहता हूं क्या हो जाए? थीटा बड़ा हो जाए ना, थीटा बड़ा हो जाए। थीटा बड़ा कैसे कर सकता हूं मैं? डी को स्मॉल करो, डी को स्मॉल करो, तो जो ये स्लिट का चौड़ाई है इसको क्या करो? स्मॉल करते जाओगे, देन मोर डिफ्रैक्शन विल हैपन, देन मोर
diffraction will happen. Everybody got it or not? अगर स्मॉल डी को छोटा करते जाओगे, जो स्लिट का साइज है वो कम करते जाओगे, तो डिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा. इस चीज का ध्यान रखना, थीटा बढ़ता जाएगा. गॉट इट और नॉट? आगे बढ़ो. अरे सर एक सेकंड बस, पर थोड़ा सा नोट करना. गाइस यहां तक का हो गया. नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक ना एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट को यूज किया हुआ है. तो पहले तो बता ही दें टॉपिक. टॉपिक इज डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर. टॉपिक क्या है गाइस? डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सर्कुलर अपर्चर. अपर्चर ऐसा दे दिया, ये ओपेक हो गया, ये ओपेक हो गया, ये सर्कुलर अपर्चर है. इस अपर्चर का डायामीटर दे दिया स्मॉल डी. पीछे से वेव्स आई, प्लेनर वेव फ्रंट मार दिया, सामने स्क्रीन लगा दी, सामने स्क्रीन लगा दी. ये दे दिया कैपिटल डी. इसका जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा और रादर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, वो कैसा बनेगा? सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी. सेंटर पे मैक्सिमा होगा, सेंटर पे मैक्सिमा होगा. हालांकि सेंटर पे मैक्सिमा प्रूव करा जा सकता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट. सरकमफेरेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे, एवरी पॉइंट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स. एवरी पॉइंट ऑफ दिस अपर्चर विल बिहेव लाइक अ पॉइंट सोर्स. सरकमफेरेंस पे जितने भी होंगे उन सबका पाथ डिफरेंस सेंटर पे 0 होगा. फिर थोड़ा सा अंदर ले लो, जितने भी पॉइंट होंगे सेम रेडियस पे, उन सबका पाथ डिफरेंस क्या होगा? सेंटर पे 0 होगा. फिर और अंदर ले लेंगे तो फिर सेम रेडियस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सबका पाथ डिफरेंस सेंटर पे 0 होगा. सेंटर पे तो मैक्सिमा होगा. तो सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी. ब्राइट फ्रिंज हो गई, फिर डार्क फ्रिंज हो गई, फिर डार्क फ्रिंज हो गई, फिर ब्राइट फ्रिंज हो गई, और फिर डार्क फ्रिंज हो गई. इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ऐसा पैटर्न बनेगा, ऐसा पैटर्न बनेगा. जो ऐसा पैटर्न बनेगा तो हम ये कह सकते हैं इसको और इसको ज्वाइन कर दो. ये जो एंगल थीटा है, इसका साइन थीटा इज डिफाइंड एज, और इट कम्स आउट टू बी 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी. इसी ऑर्डर का आता है हमेशा. कुछ लैम्डा बाय डी आ रहा था, यहां पे क्या आ रहा था? साइन थीटा इज लैम्डा बाय डी. यहां पे क्या आ रहा है? साइन थीटा इज 1.22 लैम्डा बाय डी. ये सबको समझ में आया कि नहीं? मतलब रट लिया कि नहीं रट लिया? समझ में तो क्या ही आएगा, रट लेना कि साइन थीटा कितना आता है? 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी. स्मॉल डी हो गया हमारा डायमीटर ऑफ द अपर्चर, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर. उसके बाद कई बार इसका रेडियस पूछ लेते हैं, कई बार इसका रेडियस पूछ लेते हैं. क्या ना, इसे साइन थीटा को लिख देना थीटा, थीटा को लिख देना टेन थीटा, साइन थीटा को लिख देना थीटा, थीटा को लिख देना टेन थीटा, और टेन थीटा को लिख देना आर बाय कैपिटल डी इज 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी. तो ये रेडियस आ जाएगा 1.22 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. डन विद द फॉर्मूला, डन विद द फॉर्मूला. सर हाँ बेटा बोलो. सर एक बार वो बताओगे कि ये क्या नाम से डार्क फ्रिंज और लाइट फ्रिंजेस कैसे बताया था आपने? बस होता है, होता है, मान लो. ठीक है, खत्म कहानी. ठीक है सर.
एक सेकंड रुक जाओ, सो लिख लेंगे। सेंटर वाला बताया था, बाद वाला थोड़ी बताया मैंने। डार्क क्यों बनेगा, अगला ब्राइट क्यों बनेगा, समझ में आ रहा है? बस बनता है ऐसा, क्या करना, बनता है। गाइस यहां तक का समझ में आ गया? किसी को टेलीस्कोप याद आ रहा है? भाई टेलीस्कोप में क्या होता था, अगर याद आ रहा है तो ऐसा कुछ होता था। ये हमारा होता था ऑब्जेक्टिव, ये होता था हमारा ऑब्जेक्टिव। यहाँ से इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती थी किसी एंगल पे, एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उनका हमारा इमेज बन जाता था। कहाँ पे बनता था? पैरेलल रेज आ रही हैं, इनका फोकस पे, एफओ पे इसका इमेज बन जाता था। इस इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करता था कौन सा? आई पीस। और वो आई पीस क्या करता था, इसको इसके इस रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता था। क्या बनाता था गाइस? वर्चुअल इमेज बनाता था, मोर मैग्नीफाइड। याद आ रहा है कुछ कुछ, या भूल भाल गए? टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पढ़ाया था हमने, याद आया नहीं आया? हाँ हाँ। हम ये कहते थे कि भाई हमारा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे डिफाइन किया था? ये वाला एंगल θ2 एज कंपेयर टू θ1, दिस इज θ1, दिस इज θ1। मैग्निफिकेशन हो जाता था -θ2/θ1। θ2 क्या हो जाता था? दिस इज योर एच डैश ले लो, ये हो गया u ऑफ आई पीस, ये हो गया v ऑफ आई पीस, और ये हो गया हमारा FO, ये हमारा FO था। ठीक है, तो माइनस ऑफ θ2 हो जाएगा h डैश बाई UE, और θ1 कितना हो जाएगा? h डैश बाई FO। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस ऑफ FO बाई UE। इज इट फाइन? और फिर इसके अंदर मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कब होती है? जब u मिनिमम होगा। u मिनिमम कब होगा? जब v हमारा d पे हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो जाएगी -FO अपॉन DFE अपॉन D प्लस FE। उस केस में हमारी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी हो जाएगी? FO प्लस DFE अपॉन D प्लस FE। इसे कहते हैं रीकैप, वो भी खतरनाक स्पीड पे। और मैग्निफिकेशन मिनिमम कितना हो जाएगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में -FO और UE कितना हो जाएगा? FE। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा? FO प्लस FE। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग, ओके। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन जब ये पैरेलल बीम आई, जब ये पैरेलल बीम आई और जो ये इमेज बनी, ये कोई शार्प इमेज नहीं बनती, क्योंकि यहां पर क्या बन जाता है? फ्रिंजेस। ब्लर हो जाता है। ब्लर क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भी तो एक सर्कुलर अपर्चर ही है। किस किस को ये समझ में आया? इसको ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो कि हमारा टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव था, दिस इज लाइक अ सर्कुलर अपर्चर, और यहां पर हमारा पास जब ये पैरेलल बीम आ रही है तो इसको ये शार्प इमेज नहीं बनाता। यहां पर एक नया डिफेक्ट चालू हो गया। हम तो सोच रहे थे भाई ये कहां पर इमेज बन जाएगी? फोकस पे बन जाएगी। दिस डज नॉट हैपन, दिस डज नॉट हैपन। एक नया डिफेक्ट चालू हो गया। यहां पर अगर मैं स्क्रीन लगाऊं तो यहां पर फ्रिंजेस बन जाती है। अब तुम कहोगे ये तो दिखती तो है नहीं। बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास में देखते हैं, किस में देखते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास में देखोगे तो यहां पे फ्रिंजेस दिख रही हैं। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, और थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी। बेटा स्मॉल डी कौन सा डिस्टेंस हो गया? ये वाला अपर्चर का डायमीटर हो गया। अपर्चर का डायमीटर, ये मत कहना अपर्चर का डायमीटर कैसे है, सर्कुलर अपर्चर ही तो है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, लेंस तो ऐसे दिखेगा ना। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? और उसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दिस इज रेडियस आर, दिस इज FO, तो दिस इज R बाय FO। तो ये रेडियस R कितना हो जाएगा? 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी इंटू FO। हमें R छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? पहले तो ये बताओ, R छोटा चाहिए बड़ा चाहिए? R हमें, ओए R तुम्हें नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, छोटा। बड़ा मतलब तुम चाहते हो और डिफ्रेक्शन हो, नहीं नहीं मतलब नहीं, बड़ी 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 छोटा। फ्रिंजेस,
बड़ी बड़ी फ्रिंजेस बने, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी चली ही जाए सदा के लिए। नहीं हमें चाहिए आर छोटा। एंड हाउ कैन यू मेक आर छोटा? थिंक ओवर इट। आई कैन मेक डी बड़ा, स्मॉल डी बड़ा। एंड स्मॉल डी बड़ा करने का मतलब है अपर्चर का साइज बढ़ा दो। किसको बढ़ा दो गाइस? आर छोटा करने के लिए क्या कर दो? आर को अगर डिक्रीज करना है तो डी को इंक्रीज कर दो। और डी को अगर इंक्रीज कर देगा तो इसका मतलब क्या है? तुमने बेसिकली अपर्चर का साइज को इंक्रीज कर दिया, अपर्चर के साइज को इंक्रीज कर दिया। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? बच्चे सोच रहे हैं ऐसा कब होता है? तो कैमरा देखिए हैं, जूम वाले, टेलीस्कोप देखिए है। टेलीस्कोप में किसी देखा है ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लेंस बहुत बड़ा होता है, हाँ फिर सर, छोटा होता जाता है, एकदम फिर ये ऐसे हाँ छोटा करते सर। आते हैं, फिर छोटा करते आते हैं। सिर्फ एक आंख की जगह बचती है। हाँ, अरे तो ये इसका साइज बड़ा करने का क्या लॉजिक हुआ? इसको साइज को बड़ा करने के लिए से क्या हो जाएगा? डिफ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ऊपर कर दो। इनफैक्ट जो कैमरा होते हैं, जब तुम बर्ड फोटोग्राफर जो, या जो दूर से जो काफी जूम वाले कैमरा होते हैं, तो उनमें नोट नोट करना, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है उसका फिजिकल डायमीटर बहुत बड़ा होता है। उससे डिफ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। डिफ्रैक्शन बाय व्हाट? सर्कुलर अपर्चर। डिफ्रैक्शन हाँ, बाय वो व्हाट? स्टेडियम वाले कैमरा बहुत बड़े। ठीक है, लिख लिया यहां तक? अरे सर अब तो हाँ उसकी सही गाइस, आ रही हाँ है। ठीक है। अच्छा अब देखो, ये पढ़ना है पूरा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये पूरी कहानी है टेलीस्कोप की। अब तुमने देखो एनसीईआरटी में सर्कुलर अपर्चर का डिफ्रैक्शन नहीं दिया, दिया था ये फॉर्मूला? कहीं नहीं दिया, सीधा ये उठा के दे दिया। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाया? यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगाया? डिफ्रैक्शन बाय सर्कुलर अपर्चर। ठीक है, तो टेलीस्कोप वाला है, ये टेलीस्कोप वाला। अब माइक्रोस्कोप वाला भी कराने वाला हूं। तो ये हो गया बेसिकली रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, रीड दिस थिंग। अब इसकी रीडिंग मार ली, मार लेना, बाद में मार लेना रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम माइक्रोस्कोप में भी आएगी, सेम प्रॉब्लम माइक्रोस्कोप में भी आएगी। अरे हैंग हो गया। रुको, हाँ। स्टोरी ये है, माइक्रोस्कोप में याद आ रहा है क्या होता था, या फिर से बताऊं? माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव के जस्ट पीछे, फोकस के जस्ट पीछे ऑब्जेक्ट रखते थे, याद आ रहा है? हाँ हाँ या ना? और इसका 2FO से काफी आगे इमेज बनती थी, मैग्नीफाइड। और यहां पर एक और लेंस लगाते थे, आईपीस वाला, वो इसकी और मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाया था। याद आ रहा है? हाँ सर। अब कहानी यहां पे ये बनेगी कि माइक्रोस्कोप से क्या देखते हो तुम लोग? कुछ बायो वाले सेल्स देखोगे ना, हाँ सेल्स देखोगे ना बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं। बस इतनी बायोलॉजी याद है, कुछ बाकी सब तो भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेल है, यहाँ पे कुछ सेल है। टोमेटा, टोमेटा अरे देखा है। अरे भाई ठीक है, ऐसा है, हमको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को याद है बस, पावर हाउस। ठीक है। हाँ सर। पावर हाउस बोलते थे ना उसे। यस सर। ठीक है, अरे बस बस ये सेल है और ये सेल है। तो इनकी जो इमेज बनेगी, मान लो यहाँ एक सेल है, यहाँ एक सेल है, तो उनकी शार्प इमेज नहीं बनेगी ना, इसका यहाँ पे फ्रिंज बन जाएगी और यहाँ पे इसकी फ्रिंज बन जाएगी। तो ये दोनों फ्रिंजेस अगर गलती से इंटरसेक्ट कर गई तो हम ये कहेंगे कि अनरिजॉल्व बनेगा। जैसे ये प्रॉपरली रिजॉल्व है क्योंकि दोनों की इमेज अलग अलग बनी है। इनके बीच के सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड नहीं कर जाने चाहिए। इनके सेंट्रल मैक्सिमा अगर कोइंसाइड कर गए तो हम ये कहेंगे अनरिजॉल्व इमेज बन रही है, अनरिजॉल्व इमेज बन रही है। और अगर ये जैसे इस वाले में रिजॉल्व इमेज बन गई, एक काम करता हूँ ना, मैं एक डायग्राम शेयर करता हूँ, शायद उससे और बेटर समझ में आए। ठीक है, एक डायग्राम, लेट मी सी कहाँ पर है।
जो मैंने ये समझाया, क्या यही चीज बोलना चाह रहा हूं मैं कि इनके बीच का अगर सेपरेशन कम होगा, इनके बीच का अगर सेपरेशन कम होगा तो हम कहेंगे अनरिजॉल्व इमेज बन रही है। अगर ये सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो इमेज जस्ट रिजॉल्व है, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा अभी भी कोइंसाइड कर रहे हैं, और जब ये सेंट्रल मैक्सिमा कोइंसाइड नहीं करेंगे तो इस सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो इनकी रिजॉल्व इमेज बनेगी। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ये एक्चुअली टेलीस्कोप में भी होएगा कि अगर दो स्टार्स पास पास हैं तो हमें हो सकता है अनरिजॉल्व इमेज बने, और उन स्टार्स के बीच का सेपरेशन अगर ज्यादा होगा तो जस्ट रिजॉल्व हो गया, और ज्यादा होगा तो वेल रिजॉल्व इमेज बन गया। तो मतलब एक पुराने जमाने में मान लो 60s 50s में दे थॉट दे हैव एक्चुअली फाउंड ह्यूज स्टार, वाइट जॉइंट मिल गया उन्हें। बाद में पता चला जी 20 साल बाद पता चला कि यार बेटर टेलीस्कोप से कि यार वो क्लस्टर ऑफ स्टार्स था, वो पास पास थे तो बड़ा सा दिख रहा था हमें। समझ में आई बात या नहीं आई? भाई सेकंड जो आई पीस होगा वो तो इसी चीज को तो मैग्नीफाई करेगा ना। तो अगर पहली इमेज ही अगर अनरिजॉल्व बन रही है तो वो जो आई पीस है वो ऑब्जेक्टिव वाले को, और क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनी उसी को और मैग्नीफाई करेगा। तो अगर अनरिजॉल्व को मैग्नीफाई कर रहा है, तुम्हें लग रहा है कि यार बड़ा सा स्टार है, और बाद में पता चला जी और एक स्टार नहीं था, दो स्टार थे, या एक स्टार नहीं था, 5-6 स्टार पास पास थे, हमें लग रहा था कि यार ये बहुत बड़ा स्टार है। अब समझ में आई बात है नहीं आई? हाँ सर। तो अब ये बायो के सेल्स के बारे में क्या कहानी आएगी? बायो के सेल्स के बारे में स्टोरी ये बनेगी कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑलमोस्ट एफओ पे एक सेल रख दिया, एक सेल रख दिया और एक सेल रख दिया। क्वेश्चन ये बनता है इनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितनी होनी चाहिए सो दैट इमेज इज रिजॉल्व। बात समझ में आई या नहीं आई? मिनिमम सेपरेशन कितनी हो सो दैट द इमेज इज रिजॉल्व। हम ये कह सकते हैं सेल 1 की इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार की, और सेल 2 की इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार की। इनके सेंट्रल मैक्सिमास कोइंसाइड मतलब इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। कोइंसाइड मतलब इन दोनों के सेंट्रल मैक्सिमास इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। इज दैट फाइन? यहां पर एंगल थीटा ले लो बेटा। वैसे तो ये एंगल 2 थीटा होना चाहिए क्योंकि ये भी रेडियस आर हो गया, ये भी रेडियस आर हो गया, हाँ या ना? लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी कहती है कि थीटा को वही ले लो साइन थीटा। साइन थीटा इज 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी। बाय द वे स्मॉल डी क्या हो गया? ये हो गया स्मॉल डी। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, और इसको लिख दो, साइन थीटा को लिख दो x बाय एफ ओ। x बाय एफ ओ इज 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो मिनिमम x कितना हो जाएगा? मिनिमम x हो जाएगा 1.22 लैम्डा एफ ओ बाय स्मॉल डी। अब जरा ध्यान से देखो तो d और एफ ओ का जो रेशियो है ये किसी पर्टिकुलर लेंस के लिए कांस्टेंट चीज होगा। एम आई राइट? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दूं, क्या मैं ये कह सकता हूं ये डिस्टेंस हो गया d/2 और ये डिस्टेंस हो गया FO। इस एंगल को बोल दिया बीटा, तो हम ये कह सकते हैं tan बीटा कितना हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा d/2FO। तो हमारा x मिनिमम कितना आ जाएगा? x मिनिमम आ जाएगा 1.22 लैम्डा बाय 2 tan बीटा। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ हाँ, क्योंकि d/FO का जो रेशियो है ये किसी लेंस के लिए कांस्टेंट है। अपर्चर साइज और फोकल लेंथ का रेशियो, ये सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? अब अगर मान लो मेरा एम क्या है? मेरा एम है कि x मिनिमम और स्मॉलर हो जाए। मैं तो चाहता हूं ना कि और पास वाली चीजों को भी रिजॉल्व कर दे। इसको और छोटा कैसे कर सकता हूं? कैन आई चेंज बीटा? नो।
कैन आई चेंज लैम्डा? कैन आई चेंज लैम्डा? कैन आई चेंज वेवलेंथ? यस, आई कैन चेंज लैम्डा। इस पूरे चीज को ना किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में डुबो दो। वेवलेंथ नई कितनी हो जाएगी? वेवलेंथ न्यू हो जाएगा वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास x कितना हो जाएगा इस केस में? 1.22 लैम्डा बाय 2 म्यू tan बीटा। दिस इज द आइडिया बिहाइंड ऑयल इमर्ज्ड ऑब्जेक्टिव। दिस इज द आइडिया बिहाइंड ऑयल इमर्ज्ड ऑब्जेक्टिव। लिख लिया सबने? नहीं सर। जल्दी जल्दी लिखो एवरीबॉडी। ये एनसीईआरटी का पार्ट है जो इससे डील कर रहा है, इसको पढ़ लेना। जो इसमें लिखा है वही मैंने कराया है, डॉट टू डॉट। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब वो एनसीईआरटी वाला बहुत इंटेलिजेंट है, उसने टेन बीटा को क्या कर दिया? साइन बीटा भी कर दिया थोड़ी देर बाद। पहले टेन बीटा लिखा, अगले पेज पे लिख दिया साइन बीटा। आई एम टॉकिंग अबाउट एक पेज पे तो यहाँ पे ये चीज ये थी, फिर अगले पेज पे ये हो गया, फिर उसके बाद ये कर दिया, और फिर हमारे पास कहता है कि ऑयल इमर्ज्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया? यस सर। तो यहां से एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग मार लेना। अब मैं बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर में आया भी है, एक बार नहीं कई बार आया है इनफैक्ट, और स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, बार बार यही रिपीट हुआ है। दिखाते हैं तुम्हें, आई थिंक 2015 का मेरे पास पड़ा हुआ है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, पहले तो चमकेगा ही नहीं है क्वेश्चन, इसी चीज पे है। किस किस को समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन इसी चीज पे है? क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम ह्यूमन प्यूपिल टू हैव अ रेडियस ऑफ इतना। भाई ये आंख है और ये हो गया, ये प्यूपिल कहलाता है ना। प्यूपिल का रेडियस, फिजिकल रेडियस बोला है ये दिया हुआ है 0.25 सेंटीमीटर एंड अ कंफर्टेबल व्यूइंग डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट द ह्यूमन आई कैन रिजॉल्व विद दिस वेवलेंथ। मतलब 25 सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर पे दो ऑब्जेक्ट रखने हैं, कितनी मिनिमम सेपरेशन पे रखूं, एक्स पे रखूं कि जो इसकी इमेज बने रेटिना पे और इसकी जो इमेज बने रेटिना पे वो वेल रिजॉल्व हो। यार क्वेश्चन तो वैसा सा ही हो गया, इस एंगल को ले लेना थीटा, इसको ले लेना थीटा, एक्स बाय 25 सॉरी एक्स बाय 25 सेंटीमीटर इज साइन थीटा, और रादर टेन थीटा इज साइन थीटा इज 1.22 लैम्डा बाय डी। डी क्या हो गया? ये हो गया डी। तो डी हो गया हमारा 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देना 1.22 लैम्डा हो गया 500 नैनोमीटर अपॉन 0.5 सेंटीमीटर इज एक्स बाय 25 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा, कितना आ गया? 0.2 आ गया ना? नहीं 0.2 क्यों आ गया, 5 आ गया ना। तो ये आ गया 5 और रादर ये आ गया 50 आ गया काटने के बाद। तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1.22 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 3। तो ये माइक्रोमीटर बन गया, ये हमारा माइक्रोमीटर बन गया। तो 25 को 1.22 से मल्टीप्लाई करना है माइक्रोमीटर, 30 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, डन।
प्रॉब्लम क्या है हिट करना कि ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। पहली बार आया होगा मतलब थोड़ी देर तक तो समझ में भी नहीं आया होगा कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। क्यों गाइस, अब हिट कर जाएगा? अरे करने के बाद तो हिट कर जाना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, लास्ट टॉपिक फ्रेस्नेल डिस्टेंस। ओके, डू यू रियलाइज कि कोई भी अपर्चर हो वो बेसिकली वेव्स आई और वो अपर्चर क्या कर देगा, वेव्स को फैला देगा ना, कोई भी अपर्चर हो। और किस एंगल पे फैलाएगा? वो उस एंगल पे फैलाएगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा बाय स्मॉल डी के। जैसे सिंगल स्लिट में तो वो थीटा किसके बराबर था, लैम्डा बाय स्मॉल डी के। सर्कल वाले में कैसे था, 1.22 लैम्डा बाय स्मॉल डी के। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी और नॉट? नहीं समझे? सर्कुलर अपर्चर बनाया है मैंने, लेकिन ये सर्कुलर कैसा भी अपर्चर हो, अपर्चर का साइज अगर स्मॉल डी है तो हम कहेंगे अगर सिंगल स्लिट होगा तो थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय डी, अगर सर्कुलर होगा तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1.22 लैम्डा बाय डी। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फैलाव जिससे वो रेज को डाइवर्ज कर रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बाय स्मॉल डी। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितनी दूरी पे जाके, कितना डिस्टेंस एल जाके जो इनकी फैलाव हो जाएगी वो भी अपर्चर साइज की हो जाएगी। इज दैट फाइन और नॉट? क्वेश्चन समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? उस डिस्टेंस को फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं। किसको फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलते हैं? कि जितनी दूर जाके जो डाइवर्ज कर रही है रेज, तो डाइवर्ज करते करते वो अपर्चर के साइज जितना डाइवर्ज कर जाएं। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? क्या मैं ये कह सकता हूं एल थीटा शुड बी स्मॉल डी? कैन आई से एल इस थीटा को लिख देना, प्रोपोर्शनल मत लिखो, थीटा को लिख देना लैम्डा बाय स्मॉल डी, थीटा को लिख देना लैम्डा बाय स्मॉल डी। तो हम ये कहेंगे एल लैम्डा बाय स्मॉल डी इज स्मॉल डी, एल आ जाएगा डी स्क्वायर बाय लैम्डा, एल आ जाएगा डी स्क्वायर बाय लैम्डा। इज दैट फाइन? तो इतने डिस्टेंस से कम तक रे ऑप्टिक्स वैलिड है, और उसके बाद वो इतना डाइवर्ज कर गई हैं कि उसके बाद रे ऑप्टिक्स से आंसर नहीं निकलेगा। क्या चीज लगेगी? वेव ऑप्टिक्स लगेगा। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? लिख लिया सबने? हाँ सर। आओ जरा एनसीईआरटी पे बात कर लेते हैं। मैं पेस्ट कर देता हूं रेलेवेंट पोर्शन। क्या पेस्ट कर देते हैं गाइस? रेलेवेंट पोर्शन पेस्ट कर देते हैं। फिर इस चैप्टर में सिर्फ क्या बचेगा? पोलराइजेशन। पढ़ लिया? अरे कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ो जरा, थोड़ी मेहनत करो भाई। यही बोल रहा है ये कि जो हमारा थीटा होगा वो लैम्डा बाय स्मॉल डी के प्रोपोर्शनल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। और फिर कह रहा है भाई कितना दूर जाने के बाद, कितना दूर जाने के बाद, तो मैंने क्या कहा था कि अपर्चर का साइज था डी का और एंगल ऑफ फैलाव था थीटा था लैम्डा बाय डी के बराबर कह दिया, और कितना डिस्टेंस एल आगे जाने के बाद फैलाव का साइज, फिजिकल साइज भी किसके बराबर हो जाएगा? अपर्चर साइज के। तो हमने कह दिया थीटा को लिख दिया हमने डी बाय एल, तो एल आ गया डी स्क्वायर बाय लैम्डा। इज दैट फाइन? यही बोला है बाद में, फॉर डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन जेड एफ, इसी को एल बोल रहा होगा, स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर ड्यू टू रे ऑप्टिक्स,
एंड दिस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इन द लिमिट ऑफ वेवलेंथ। ये क्या बकवास करी, ठीक है कि L will be tending to infinity if क्या बोलते हैं लैम्डा इज टेंडिंग टू 0, यही बोला है। और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कहीं आ जाए तो छोड़ के नहीं आएंगे अब हम। फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर साइज इज, तो हम कह देंगे डी स्क्वायर तो हो गया 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और लैम्डा हो गया हमारा 500 नैनोमीटर, दैट इज 500 इंटू 10⁻⁹। ये एल आ गया, एल कितना आ गया 18 मीटर। तो 18 मीटर तक रे ऑप्टिक्स लगा सकते हो, और उसके बाद क्या लगाना चाहिए, वेव ऑप्टिक्स से आंसर निकलेगा। गाइस गॉट इट और नॉट? सर उधर ऊपर तो 10⁻⁷ किया है, तब 18 मीटर बोला। अरे भैया 500 नैनोमीटर है। हाँ ठीक है नहीं देखा नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ 10⁻⁷ ने किया था। भाई सर अब मेरे को शिवांश की आवाज नहीं आ रही। गुड। सर मेरी आवाज अब ठीक है? हाँ मेरे को सही आ रही है। सर मैंने वो स्विच कर लिया, मैंने वायरलेस वाला पहन लिया। ठीक है, गुड गुड गुड। अब ये कह सकते हैं टॉपिक खत्म, पोलराइजेशन बचा है वो मंडे को करेंगे, ठीक है? हाँ सर, एक हाँ। सेकेंड,